डिसअपियर एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ना डिसअपियर का मतलब ये नहीं है कि तुम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाओ, नहीं। मेरा मतलब ये है जितने भी महीने बचे हैं इस साल में, 5 या 6, उस 5 महीनों के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो और सिर्फ फोकस करो अपने टास्क पे, जहाँ पे आपको दूसरों की फीलिंग्स, दूसरा आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए, वो है आपके टास्क, और सिर्फ उस पर फोकस करो। अगर तुम ये कर दोगे तो यूल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। और बस इतना करना स्टार्ट कर दो। मैं चाहता हूँ इस बारे में तुम अच्छे से घर पे जाओ और सोचो और कल आओ। एंड की बातें हम कल करेंगे ना। ये जो यंग लड़का होता है वो सारी बातों के अच्छे से नोट्स बनाता है और चले जाता है, बिकॉज आज उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होती है। वो सारी बातों से शायद एग्री तो नहीं करता है, बट वो ये ज़रूर ट्राई करता है कि आने वाले टाइम में वो सारी बातों को अप्लाई करेगा और तीसरी नाइट को वापस आता है। नाइट नंबर 3, अचीव अल्टीमेट फ्रीडम बाय हैविंग करेज टू बी डिसलाइक्ड। लड़का आके फिलोसोफर से पूछता है, अगर मैंने ये सारी चीज़ें करी जो आपने बोली है और लोगों को मैंने काइंड ऑफ पूरा इग्नोर करना स्टार्ट किया, सिर्फ अपने पे फोकस करना स्टार्ट किया, तो दूसरे लोग तो हमें पसंद नहीं करेंगे, हमारा शायद किसी के साथ कोई कनेक्शन ना रहे। क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर लोग तुम्हें डिसलाइक करेंगे तो? फिलोसोफर कहता है कि मुझे क्यों पड़ना चाहिए फ़र्क। देखो, मुझे अपने टास्क करने हैं, मुझे मेरे काम करने हैं, और डिसलाइक करना उनका काम है। अगर उनका काम के बारे में मैं सोचने लगूंगा तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा? अगर मुझे खुश रहना है ज़िंदगी में तो मुझे करेज डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, लोग मुझे नापसंद करेंगे, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ लोग तो होंगे जो मुझे पसंद नहीं करेंगे। और इसके ऊपर उन्होंने एक कोट बोला, द करेज टू बी हैप्पी ऑल्सो इंक्लूड्स द करेज टू बी डिसलाइक्ड। व्हेन यू हैव गेन्ड द करेज, योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विल एट वंस चेंज इनटू द थिंग्स ऑफ लाइटनेस। देखो, ये स्टेप सबसे मुश्किल है और इसीलिए यहीं पे तुम्हें सबसे ज़्यादा करेज चाहिए, करेज टू बी डिसलाइक्ड। जब तुम डिसलाइक होना स्टार्ट करोगे तो एक्चुअल में तुम्हारे साथ बहुत अच्छी चीज़ें भी स्टार्ट होगी। और यहीं से आता है स्टेप नंबर 3, जब तुम गायब हो जाओ कुछ टाइम के लिए और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो, अपने टास्क पे फोकस करना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक अनबीटेबल बीस्ट बन जाओगे। और फिर जब वापस आप रीअपीयर होगे तो चीज़ें देखना बहुत बदल जाएगी। जहाँ पे लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अब देखना कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी कि आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी शायद बन जाओ। आप रियलाइज़ करोगे कि पहले आप दूसरों के लिए ही ज़िंदगी जीने की कोशिश करते थे, बट अब आपको सोसाइटी से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको रियलाइज़ होगा कि आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अकम्पलिशमेंट्स को, अपने आप को दिखाना या जताना, वो सब चीज़ें बहुत सुपरफिशियल है। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जिस एक इंसान को आपको प्रूफ करना है वो है सिर्फ आप खुद। आपको पता चलेगा कि लोग कितना छोटा सोचते हैं, और फिर आप उन छोटी सोच से आपको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े बन चुके हो। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी भूख खत्म कर रहे हो, जिसकी वजह से कई बार दूसरों का भी बहुत भला होगा। आप बेटर गोल्स बना पाओगे और उनकी तरफ पुश कर पाओगे, और साथ में कई लोगों को इंस्पायर भी कर पाओगे। सबके लिए शायद आप एक मिस्ट्री बन जाओगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आप इतने महीनों में इतना कैसे बदल गए, लेकिन आप पक्का बदलोगे अगर आप सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करो। सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि उनके पसंद करने या ना करने से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेज टू बी डिसलाइक बुक से।